बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद मेमन और आज हम जो क्लास लेंगे वो कंप्लीट पिप के हवाले से होगी और ये मेरी साइट आपके सामने अभी ओपन है। तो हम जिस पोस्ट को आज डिस्कस करेंगे उसे मैं ओपन करता हूँ, पिप इन फॉरेक्स। तो इसको मैंने क्लिक किया तो ये पोस्ट मेरे सामने हो गया और आप खुद देख सकते हैं। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझाता हूँ। जिस तरह आप जानते हैं कि मेरी ये जो साइट है ये कंप्लीट उर्दू के अंदर है और आप ये समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये तो सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, उर्दू कहाँ है इसके अंदर। बिल्कुल सही समझ रहे हैं और सही सोच रहे हैं आप। एक्चुअली मेरी वीडियोस जो है ना वो उर्दू के अंदर मैंने एक्सप्लेन की हैं, तो इसलिए मैंने नाम इसका उर्दू फॉरेक्स ट्रेनिंग रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला का नाम लेते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं कि पिप क्या है और इसको समझना बहुत ज़रूरी क्यों है। इसकी मेन वजह ये है कि जो सिमालिस जो चेंजेस होते हैं प्राइसेस के अंदर वो एक्चुअली पिप में होते हैं, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो अहम बात है कि वी अंडरस्टैंड द पिप वैल्यू कैलकुलेशन, कि जब मिसाल के तौर पर ये एक MT4 मेरे सामने है और इसके अंदर आप जो लास्ट जो वैल्यू देख रहे हैं जो 9 है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 है। अब अगर आप डिफरेंट देखें 89 92, तो 3 पिप का डिफरेंट है बिट और आज के दरमियान। एक्चुअली यहाँ पर जो समझने की जो बात है ना वो ये है कि ये जो एक क्या कहते हैं जो 2 लिखा हुआ है 2, एक्चुअली इसे हम पिप कह रहे हैं। अब जो सिमालिस चेंज होगा, अब चेंज क्या होगा कि ज़ाहिर ये प्राइसेस अप जाएंगे या प्राइसेस डाउन आएंगे, या बेस करेंसी जो है वो स्ट्रांग होगा कोड करेंसी से, या कोड करेंसी स्ट्रांग होगा बेस करेंसी से। तो जब ये मूवमेंट होगी तो ये पिप के अंदर जो है ना ये चेंजेस होंगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट जो ना 1 सेंट बढ़ जाएगा या $1 बढ़ जाएगा, इस तरह चेंजेस नहीं होते प्राइसेस के अंदर। प्राइसेस जो है जब भी चेंज करते हैं वो पिप में करते हैं। और अब तो 5 डेसिमल भी हो गए, ठीक है। तो पहले 10th पिप जो बेस पॉइंट है वो चेंज होंगे तो 1 पिप बनेगा, तो फिर 1 पिप मूव करेगा और वो 100 पिप तक पहुंचेगा तो 1 सेंट में चेंज होगा, और इस तरह के कहते हैं 100 सेंट होंगे तो $1 में चेंज होगा। एक्चुअली यहाँ पर हम जो बात जो अहम जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जो प्राइस में मूवमेंट होगी वो पिप से होगी। यानी कि पिप्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे तो प्राइसेस की वैल्यू अप और डाउन होगी। यहाँ पर हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। देखें इस टॉपिक के अंदर या इस पूरे पोस्ट के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो पिप के बारे में डिस्कस करेंगे कि पिप क्या है। इसके बाद फिर हम प्राइस जो कोड है कि हमारे पास कितने तरह के क्या कहते हैं प्राइसेस कोड हैं। एक तो स्टैंडर्ड है जिसे हम नॉन येन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर JPY शामिल नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब देखें कि ये एक पेयर है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस USD, और एक पेयर ये रहा यूरो वर्सेस USD, और एक पेयर ये रहा USD और केड। अब इन तीनों पेयर के अंदर JPY नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड प्राइस कोड कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने की मैंने क्या कहते हैं आपको समझाने की कोशिश की। उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि नॉन यन यानी कि यन पेयर्स। इसका मतलब ये है कि वो पेयर जिसके अंदर JPY शामिल होगा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर यूरो JPY है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया JPY है, तो ये दोनों जो है ना यन पेयर कहलाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने की क्या कहते हैं मैंने कोशिश की है यहाँ पर आपको समझाने की। तो थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं। और जिस तरह अगर हम बात कर रहे हैं पिप की, अगर हम एब्रीविएशन कर रहे हैं तो इसको हम परसेंटेज इन पॉइंट कहते हैं, ठीक है जी। परसेंटेज इन पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि परसेंटेज इन पॉइंट इसको हम क्यों कह रहे हैं। यानी कि जो भी प्राइस की जो मूवमेंट होगी, ठीक है, वो डायरेक्टली डॉलर से नहीं होती, ना ही डायरेक्टली वो क्या कहते हैं सेंट से मूव करता है, ऐसा नहीं होता। आप देखें यहाँ पर 49 जो है ना वो सेंट है, $1 और 49 सेंट। अब ऐसे नहीं होगा 52 सेंट हो जाएंगे, इस तरह नहीं होता। प्राइस जो मूव करते हैं वो पिप्स में मूव करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।
स्मॉलेस्ट यूनिट जो जिसे हम स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं उसे हम पिप कहते हैं, यानी कि 92, 93, 94, 95, ठीक है, 99 इस तरह का कहते हैं। फिर ये 49, क्योंकि अभी तकरीबन 8 पिप और चाहिए तो 1 सेंट, क्योंकि जब 100 क्या कहते हैं जब पिप होते हैं तो 1 सेंट बनता है, ठीक है। इस तरह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर दोबारा हम अपनी साइड की तरफ आते हैं। तो स्टैंडर्ड प्राइस कोड भी आप समझ गए हैं, और आप थोड़ा सा हम इसको और आगे चलते हैं, यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने इन दोनों तरीक़ों से आपको समझाने की कोशिश की है। स्टैंडर्ड प्राइस कोड जिसे हम नान-येन कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1.6411 ये पुराने रेट हैं, और अभी जो अगर हम करंट रेट की बात करें तो ये करंट रेट आपके पास ये चल रहा है। तो कितना डिफरेंट है इन रेटों के अंदर। अब ये 1.49, और अगर आप इस मेरे साइड में देखें तो यहाँ पर 1.6, तो कितना डिफरेंट हो गया ना। अब इसका मतलब है कि प्राइसेस जो हैं वो गिरे हैं। अगर अभी हम करंट प्राइस इसको अगर हम देखें 1.6411, ठीक है, ये है 64 सेंट, यानी कि एक पाउंड की जो कीमत है वो $1 और 64 सेंट और 11 पिप, ठीक है जी। ये इसकी तकरीबन जब मैंने ये पोस्ट किया था तो उस टाइम पे इसकी कीमत थी, और अब अगर आप देखें तो इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 49 सेंट हो गया। अच्छा खासे यानी कि सेंट नीचे आ गए। ये इस तरह नहीं आए होंगे, इसमें काफ़ी टाइम लगा होगा। तो इस क्लास को मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और इंशाल्लाह ताला इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला सेकंड क्लास के अंदर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।